10वीं में जब मैं था ना तो मेरी वालदा की डेथ हो गई। 2007 की बात है ये जो मामला है ना मेरे पे इतना नागवार गुजरा आज तक भी कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं पहले पब्लिक रिलेशन सेक्टर में रहा हूँ एसएनजीपीएल में, तो मैंने उसको जॉब को क्विट करके ना, ये शौक था मेरा जो मैंने ये किया और उसमें मुझे अल्लाह का शुक्र है इज्जत भी मिली और मैंने पैसे भी इससे अर्न किए बहुत ज़्यादा। जो माँ-बाप है ना वो औलाद के लिए यकीन करें एक शेड होते हैं, यानी कि दुआओं का साया जो है आपके लिए रहता है कि आप जब घर से निकलते हैं तो आपके लिए वो ऐसे ही, दुआएँ कर रहे होते हैं। बिल्कुल। तो अब्बास ताबिश साहब का मैं आपको शेर सुनाता हूँ। कहते हैं कि एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। अब्बास ताबिश साहब का खूबसूरत शेर है। सामने बहुत अच्छे होते हैं आपके साथ, लेकिन जैसे ही वो पर्दा करते हैं तो इस दुनिया फ़ानी से रुखसत होते हैं, तो वही लोग आपके साथ क्या करते हैं, तो फिर आपको उनके होने का एहसास होता है कि काश वो होते, तो ये चीज़ें आपके साथ ना हो रही होती। वो हमें आता है ना, जो हमें पता है, वो पेरेंट्स हमारे पुराने ख़्यालात के हैं, उन्हें नहीं पता, तो जो हम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है। लेकिन जब इसके हम पे असरात मुरतब होते हैं, फिर हमें पता चलता है कि हमारे वालिदैन जो है, वो हमें सही समझाते हैं। नुकसान है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, जो अपने माँ-बाप की कदर नहीं करता। और ये जो कदर की आपने बात की है ना, ये ऐसे ही है कि जिसके पास चीज़ मुयस्सर हो ना, उसको कदर नहीं होती। तो ज़िंदगी में आपने कभी ऐसे वाक़यात आप जाते हैं लोगों के यहाँ, कहीं ऐसी चीज़ें देखी हों जो आपको बहुत दुखी किया हो जिस चीज़ ने, कि आपको लगा हो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी? कोई ऐसा वाक़या जो इंसान की ज़िंदगी का बहुत ही ज़्यादा वो उसके बार-बार उसकी आँखों के सामने आ रहा होता है, फ्लैशबैक में जाके वो दुखी हो जाता है, कोई ऐसा मतलब कि ट्रॉमा जिससे अभी तक आप निकल ना पा रहे हो? जी बिल्कुल, ऐसे कई वाक़यात हैं, मैं आपको कई वाक़ये ऐसे बता सकता हूँ, लेकिन मैं सबसे पहले आपको अपना वाक़या बताता हुँ, हूँ हुँ। कि जब मैं बहुत छोटी एज में था ना, कि तकरीबन मैंने जैसे कि आपको आगाज़ में बताया, मैट्रिक में 8 से तो मुझे ये शौक हुआ 8वीं क्लास से। 10वीं में जब मैं था ना तो मेरी वालदा की डेथ हो गई। 2007 की बात है ये। तो ये जो मामला है ना मेरे पे इतना नागवार गुज़रा आज तक भी कि मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे अंदर भी वो एहसास-ए महरूमी जिसे कहते हैं, जिसकी आपने अभी थोड़ी देर पहले भी बात की, वो भी रही कि जब मैं लोगों के से मिलने जाता था किसी ईद पे या किसी पे, तो उनकी माएँ जो हैं उनको शीर खुरमा बिल्कुल। बना के दे रही हैं और ऐसे सेवइयाँ। ही है। तो मेरे अंदर ये चीज़ होती थी कि आज यानी कि मेरी वालदा अगर हयात होतीं, तो हुँ, वो मुझे कहीं पे देखतीं, किसी टीवी चैनल पे देखतीं या बिल्कुल। किसी पे मैं कहीं पे होस्टिंग कर रहा होता तो वो मुझे देखतीं किसी शो की, तो वो बहुत खुश होतीं कि ये इसका ये शौक था और इसने ये काम किया। मैं पहले पब्लिक रिलेशन सेक्टर में रहा हूँ एसएनजीपीएल में, तो मैंने उसको जॉब को क्विट करके ना, ये शौक था मेरा जो मैंने ये किया और उसमें मुझे अल्लाह का शुक्र है इज़्ज़त भी मिली और मैंने पैसे भी इससे अर्न किए बहुत ज़्यादा। और इसके अलावा इसके साथ-साथ मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने पज़ीराई दी, एप्रिशिएट किया बहुत ज़्यादा। तो ये बस मेरे ज़हन में ये चीज़ें रहती हैं कि जो माँ-बाप है ना वो औलाद के लिए यकीन करें एक शेड होते हैं, यानी कि दुआओं का साया जो है आपके लिए रहता है कि आप जब बिल्कुल, घर से निकलते हैं तो आपके लिए वो ऐसे ही। दुआएँ कर रहे होते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये मैं यकीन जानिए यही समझता हूँ कि मैं कहीं पे भी जाता हूँ, लोग बहुत ज़्यादा रिगार्ड करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि इसमें मेरी मेहनत या कोशिश नहीं है, ये ये मेरी वालिदैन की दुआएँ होती हैं, माँ-बाप की दुआएँ हैं। डेफ़िनिटली, तो डेफ़िनिटली। अब्बास ताबिश साहब का मैं आपको शेर सुनाता हूँ। हुँ, कहते हैं कि एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। अब्बास ताबिश साहब का खूबसूरत शेर है। तो ये जो माएँ होती हैं या वालिदैन होते हैं, ये बच्चे के लिए जो है मशाल राह होते हैं और यही औलाद को जो है ना आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। हुँ, और ये ज़माने की सख्तियों से आपको ढाँपे हुए रखे होते हैं, बचाए हुए रखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। जब इनका साया नहीं रहता, फिर आपको पता चलता है कि आपके आइज़ा रिश्तेदार ये क्या हैं और ये जो आपको मिलने आते थे उनकी ज़िंदगी में और वो अब नहीं आते और वो आपके मुतालिक क्या राय रखते हैं उनके जाने के बाद। फिर आपको लोगों के रवैयों का, तल्ख़ रवैयों का, उनके एटीट्यूड का पता चलता है, जो कि उनके सामने बहुत अच्छे होते हैं आपके साथ, लेकिन जैसे ही वो पर्दा करते हैं, इस दुनिया फ़ानी से रुखसत होते हैं, तो वही लोग आपके साथ क्या करते हैं, तो फिर आपको उनके होने का एहसास होता है कि काश वो होते, तो ये चीज़ें आपके साथ ना हो रही होती। बाकी सबने चले जाना हुक्म रब्बी है, क्या पहले क्या बाद में, लेकिन जो पहले चले जाते हैं उनका सारी ज़िंदगी जो है, उनका ख़ला कोई पूरा नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। आजकल जैसे कि हमारी जनरेशन है वो बहुत ही ज़्यादा मोबाइल्स में और गैजेट्स में इन्वॉल्व हो गई है। इवन अपने दोस्तों के साथ घूमना-फिरना, वो अपने पेरेंट्स की उस तरह से कदर नहीं करती, या फिर उनके पेरेंट्स अगर उसको किसी बात से मना करते हैं कि आप ये काम ना कीजिए, ये आपके लिए बेहतर नहीं है, तो वो आगे से गुस्सा होते हैं, वो कहते हैं कि आपको क्या पता है हमारे ज़माने की चीज़ें। तो इसके बारे में आप उन बच्चों को क्या मैसेज देंगे जो अपने पेरेंट्स के साथ इस तरह से रूड, हार्श बिहेव करते हैं, उनकी बात नहीं सुनते, उनको ये कहते हैं कि आप पुराने दौर में रह रहे हैं, आपको नहीं पता कि नई चीज़ें क्या है। डेफ़िनेटली पेरेंट्स जो हैं
वो उस टाइम पे वो चीज़ें फेस करके आ चुके होते हैं। टाइम एक ही होता है, सिर्फ हमारी टेक्नोलॉजी बदल जाती है, चीज़ें हो जाती हैं, तो उनको एक्सपीरियंस होता है। लेकिन जो बच्चे अपने पेरेंट्स के एक्सपीरियंस नहीं लेके ज़िंदगी में, उनको क्या-क्या नुकसानात फेस करने पड़ते हैं? उनको बहुत ज़्यादा नुकसानात फेस करने पड़ते हैं। देखें, बच्चे जो होते हैं ना, वो बच्चे ही होते हैं। हुँ। तो शेख सादी का मैं आपको वाक़या सुनाता हूँ। कहते हैं कि मैं बहुत छोटा था ना, तो मैंने अपनी वालिदा से ज़िद की, मुझे ना एक अंगूठी बना के दो। उन्होंने कहा, हुँ, "जी, हुँ। मर्द तो नहीं पहनते अंगूठी, आपको किसने कह दी?" उन्होंने कहा, "नहीं, नहीं, मैं पढ़ने नहीं जाऊँगा, मैं बाहर नहीं जाऊँगा, मैं आपका कहना नहीं मानूँगा, मुझे बना के अच्छा। दें।" तो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरी वालिदा ने मुझे बना के दे दी। तो मैं उसको ना गली में उछालता हुआ जा रहा था। तो एक ना ठग गली से गुज़र रहा था, एक लुटेरा। उसने मुझे दूर से ही देख लिया। उसने कहा, "बेटा इधर आओ, बात सुनो।" कहते हैं मैं उसके पास चला गया। तो कहते हैं उसने कहा कि तुम्हारे हाथ में क्या है? मैं कहा, "जी, ये तो बड़ी कीमती अंगूठी है।" उन्होंने कहा, "ये कीमती थोड़ी है, ये तो बेज़ायका है। इसको ना हुँ, अपनी हुँ। ज़ुबान पे रखो।" शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं तो बच्चा था, मुझे क्या पता कि ज़ुबान पे रखने से तो ज़ायका नहीं आएगा और अंगूठी है। तो बिल्कुल। कहते हैं मैंने ज़ुबान पे रखी तो बेमज़ा। कहते हैं उसने जेब से ना गुड़ का एक टुकड़ा निकाला, उस लुटेरे ने। अच्छा। गुड़ का एक टुकड़ा निकाल के कहता है, "बेटा, हुँ, हुँ। अब इसे चखो।" कहते हैं कि जब मैंने वो ज़ुबान पे रखा तो मुझे इतना मज़ा आया, इतना लुत्फ़ आया उसका। तो उन्होंने कहा, "बेटा, ये किस काम की है आपकी ये अंगूठी? ये तो बेमज़ा बिल्कुल, है ना? बिल्कुल ये ऐसे तुम ही। मुझे दे दो और ये तुम गुड़ का टुकड़ा ले लो। देखो, ये है असल चीज़।" कहते हैं कि बिल्कुल। वाक़ई वही असल चीज़ तो वाक़ई वही थी। मुझे क्या पता था कि मेरे साथ धोखा हो रहा है। कहते हैं मैं वो उछालता हुआ ना गुड़ का टुकड़ा, जब मैं वापस घर आया ना तो मेरी वालिदा ने कहा, "ये क्या आप लेकर आए हैं?" तो कहते हैं मैंने कहा, "वो जो आपने मुझे चीज़ बना के दी थी, आप ऐसे ही कह रही थी कि वो कीमती है, वो तो उसमें ज़ायका ही नहीं था। असल चीज़ है ये देखें।" उन्होंने कहा, "बेटा, ये तो गुड़ है और गुड़ तो इंतहाई सस्ता होता है और ये मीठा होता है। ये गुड़ तो मीठा ही होता है, तो इसमें कौन-सी अनोखी चीज़ है? तो आप वो अंगूठी उसको दे आए हैं?" कहते हैं, "हाँ।" मैंने कहा, "वो मैं अंगूठी।" तो कहते हैं मेरी वालिदा ने कहा, "आप ना अफ़सोस उस लुटेरे के हाथों जो है ना लुट चुके हैं। वो आपको ठग लिया है उसने। वो लुटेरा था और आपको वो उसने लूट लिया है। यही दुनिया की मिसाल है कि हम ये समझते हैं कि जो हमें आता है ना, जो हमें पता है, वो पेरेंट्स हमारे पुराने ख़यालात के हैं, उन्हें नहीं पता। तो जो हम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है। लेकिन जब इसके हम पे असरात मुरतब होते हैं, समरात मुरतब होते हैं ना, फिर हमें पता चलता है कि हमारे वालिदैन जो है, वो हमें हुँ। सही समझाते हैं, लेकिन हम नहीं मानते तो हम फिर नुकसान भी उठाते हैं, ज़ाहिर-सी बात है। और वो उसका जो अमली ज़िंदगी में उसका जो नुकसान है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है, जो अपने माँ-बाप की कदर नहीं करता। और ये जो कदर की आपने बात की है ना, ये ऐसे ही है कि जिसके पास चीज़ मुयस्सर हो ना, उसको कदर नहीं होती। बिल्कुल, ये आप उनसे पूछें जिनके पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं है, ओल्ड होम्स जाके देखें, ऑर्फनेजेस में जाके देखें, उनके माँ-बाप इस दुनिया से चले गए हैं। आज वो कैसी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं और जिनके हैं, उनको कदर नहीं है। तो खुदारा अपने माँ-बाप की जो है वो कदर करें, उनका कहना मानें। ये जो बहारें हैं, ये आपकी ज़िंदगी में एक वक़्त तक हैं। जब ये नहीं रहेंगी, फिर आप लोगों के दर पे जाएँगे, दुआएँ माँगेंगे, तो उनकी ज़िंदगी में उनकी खिदमत करें और आपको फिर हर चीज़ मिलेगी और आपको तवक्को से ज़्यादा मिलेगी, ये यकीन होना चाहिए। बिल्कुल। तो इसलिए जो है ना, माँ-बाप का एहतराम करें, उनका कहा मानें, उनको टाइम दीजिए। ये मोबाइल को इतना टाइम ना दें आप, वालिदैन को दें, अपने बहन-भाइयों को टाइम दें, उनमें बैठें। ये कम्युनिकेशन गैप जो है और ये अदबी नशिस्तों का भी हमारा मौज़ू अमूमन यही होता है कि हम मुकालमा करें, सिटिंग करें, ताकि बिल्कुल, तबादला ख़्याल कर सकें, बिल्कुल एक-दूसरे के ऐसे ही। आइडिया से जो है ना, हम चीज़ें सीख सकें। आपने देखा होगा इशफ़ाक़ अहमद साहब पीटीवी में ज़ाविया जब उनका आता था ना, तो वो एक अदबी बैठक करते थे, लोगों से सवाल-जवाब करते थे, लोग उनसे मसाइल सीखते थे, बताते थे, वो उन मसाइल का हल बताते थे। तो वो यानी कि आपके नॉलेज के लिए ना ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। जब आप ये नहीं करेंगे, आर्टिफ़िशियल चीज़ों के पीछे जाएँगे, सोशल मीडिया पे आप इस तरह की गलत चीज़ें देखेंगे जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, फिर आप उसी ख़याली ज़िंदगी में अपना वक़्त ज़ाया करेंगे बिल्कुल ऐसे और ही। फिर ये बिल्कुल। माँ-बाप जैसे जो आपके ज़िंदगी में जो अल्लाह ताला की तरफ से ख़ास इनाम याफ़्ता लोग हैं, वो अगर खुदा ना ख़ासा वो आपकी ज़िंदगी से चले गए, तो यकीन करें आपके साथ कोई बैठना भी गवारा नहीं करेगा और आपका कोई साथ भी नहीं देगा। फिर आप अकेले कमरे में जाके रोएँगे, फिर आप फ़रियाद करेंगे, उस तन्हाई का, फिर उस रोने का क्या फ़ायदा? आप उनकी कदर करें माँ-बाप की, उनकी ज़िंदगी में। बिल्कुल ऐसे ही है।